डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर इस वर्कशीट में हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को दोहराते हैं। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। सोचो और बताओ। तो देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए 18 और 24 हमने ये दो प्राकृतिक संख्याएं ली हैं। इन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज भी बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हमें 18 के गुणनखंड लिखने हैं तो गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 18 को भाग करते हैं, वो हमेशा इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 18 के गुणनखंड हमेशा इससे छोटे होते हैं। मतलब किसी भी नंबर के यदि हम गुणनखंड निकालते हैं तो वह गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटे होते हैं। जैसे देखिए 18 के गुणनखंड 1 इसे भाग करता है, 2, 3, 6, 9 और 18। तो ये सारे इसके गुणनखंड हैं। 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं हमें जो 24 को भाग करते हैं, वो इसके गुणनखंड हैं। 18 के गुणज, गुणज का मतलब होता है बड़ा। मतलब 18 से बड़े जो होते हैं वो सारे इसके गुणज होंगे। 18 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 से करेंगे तो 36 आएगा, 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54, 4 से करेंगे तो 72, 5 से करेंगे तो 90। इस तरह से इसके गुणज निकाले जा सकते हैं। उसी तरह से 24 के गुणज निकालने के लिए पहले 24 को 1 से गुना कीजिए, फिर 24 को 2 से गुना कीजिए, 24 को 3 से गुना कीजिए 72, 24 को 4 से गुना कीजिए 96। इस तरह से हम इसके गुणज निकाल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखो, गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटे होते हैं और गुणज हमेशा उस संख्या से बड़े होते हैं। अब दोनों संख्याओं 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड और गुणज भी बताइए। देखिए यहाँ पर हमने गुणनखंड और गुणज की बात की है, अब हम सामान्य गुणनखंड और सामान्य गुणज की बात कर रहे हैं। सामान्य मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, हमें इनका ऐसा गुणनखंड बताना है जो दोनों में है। देखिए 1 इधर भी है और इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है और इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर है पर इधर नहीं है, 18 इधर है पर इधर नहीं है। उसी तरह से 4 इधर है पर उधर नहीं है, 8 इधर है पर उधर नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसके सामान्य गुणनखंड कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 6। यदि हम महत्तम समापवर्तक की बात करें, महत्तम मतलब होता है बड़ा। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्तम देते हैं, वैल्यू देते हैं, मतलब बड़ा नंबर, तो 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा यहाँ पर, 6। उसी तरह से 18 और 24 के सामान्य गुणज कौन से हैं जो दोनों में हैं, हमें ऐसे गुणज ढूंढने हैं। वो है 72, 144, 216। यदि हम लघुत्तम समापवर्तक की बात करें, लघु मतलब होता है छोटा। सबसे छोटा महत्तम समापवर्तक कौन सा है इसमें, तो वो है 72। तो इस तरह से हम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कुछ अन्य विधियां भी हैं। उनमें से एक विधि है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अभाज्य वो नंबर होता है जो अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होता, जिसके अनुसार सबसे पहले हम एक पद को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि है। 18 को पहले हमें ऐसे नंबर से भाग करना है जो अभाज्य संख्या हो। जैसे 2 अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होती, सिर्फ 1 से होती है और 2 से होती है। इसको 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से 24 के ढूंढिए, 2 से कीजिए 12, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 12,
फिर 2 से भाग कीजिए 3, फिर 3 से भाग कीजिए 1। तो यहाँ पर 18 के गुणनखंड लिखे हमने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह से हमने 24 के गुणनखंड लिखे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। दोनों में जो उनसे गुणनखंड है उन्हें ढूंढिए। 2 देखिए इसमें भी है और इसमें भी, 3 इसमें भी है और इसमें भी। तो इस तरह से 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या बनेगा? 6। यदि हम लघुत्तम समापवर्तक ढूंढें तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं के सभी गुणनफलों को गुना करते हैं, मगर सामान्य गुणनफलों को सिर्फ एक बार ही गुना करते हैं। जितने भी गुणनफल इसमें दिए गए हैं सबको गुना करना है आपको, लेकिन जो गुणनखंड दोनों में आ चुके हैं उन्हें सिर्फ एक ही बार गुना करना है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या बनेगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इधर से 2 गुना 2। तो ये बनेगा इसका लघुत्तम समापवर्तक। सबको यदि हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताइए। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं 9, 13, 16, 22 और 50। हमें इनके गुणनखंड बताने हैं। बेटा गुणनखंड सुनते ही आपके मन में एक बात आ जानी चाहिए कि गुणनखंड हमेशा इससे छोटे होते हैं। तो देखिए 9 के पहले हम यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 9 को भाग करते हैं? वो हैं 1, 3 और 9। उसके बाद 13 के गुणनखंड 1 और 13। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। हमें ऐसे संख्या ढूंढनी है, ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 16 को भाग करता है, वो इसका गुणनखंड कहलाता है। फिर 22 के 1 है, 2 है, 11 है और 22 है। 50 के गुणनखंड काफ़ी सारे हैं। देखिए 1, 2, 5, 10, 25 और 50। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताइए। अब यहाँ पर हमें गुणज बताने हैं। गुणज सुनते ही आपके मन में एक बात आ जानी चाहिए कि गुणज मतलब गुना करना। गुणज हमेशा इससे बड़े होते हैं। जैसे हमें 7 के गुणज निकालने हैं तो 7 के गुणज हमेशा सारे 7 से बड़े होंगे। गुणज का मतलब है गुना करते जाइए। 7 को 1 से गुना कीजिए 7, 7 को 2 से गुना कीजिए 14, 7 को 3 से गुना कीजिए 21, 7 को 4 से कीजिए 28, 7 को 5 से कीजिए 35, 7 को 6 से कीजिए 42, 7 को 7 से कीजिए 49, 7 को 8 से कीजिए 56, 7 को 9 से कीजिए 63, 7 को 10 से कीजिए 70, 7 को 11 से कीजिए 77, 7 को 12 से कीजिए 84। तो इस तरह से हम इसके 12 गुणज बता सकते हैं। इसी तरह से 11 के गुणज निकालिए। 11 को 12 बार गुना करते जाना है। फिर 19 के गुणज दिए गए हैं, 21 के और 25 के। तो इस तरह से आप इनके गुणज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताइए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इनका हमें सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताना है। गुणनखंड इनसे छोटा होगा। तो 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4, 5 का गुणनखंड 1 और 5। तो सामान्य, सब में सामान्य वर्ड कौन सा मिला आपको? 1। तो इनका सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड कौन सा है? 1। किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं? गुणज, गुणज का मतलब होता है बड़ा नंबर। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं लेकर उनके गुणज निकालिए आप। देखिए जैसे आपको ऊपर दिया गया था एक क्वेश्चन, 18 के गुणज लिखे हुए हैं, 24 के गुणज लिखे हुए हैं। इनमें सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 72। उसके बाद है 144। तो इस तरह से किसी भी प्राकृतिक संख्या के बहुत सारे सामान्य गुणज हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा अनंत सामान्य गुणज। अनंत का मतलब होता है बहुत सारे। निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 3 और 8, हमें 3 और 8 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बताना है। पहले 3 के हमने गुणनखंड लिखे 1 और 3, फिर 8 के गुणनखंड लिखे हमने 1 और 8। महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, समापवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड कौन सा है इसमें? 1। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1। लघुत्तम समापवर्तक, पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 3 से इसको भाग करोगे 1 और 8, 8 से करोगे तो 1 और 1 आएगा। सबको आपस में गुना कीजिए। 1 गुना 3 गुना 8,
तो ये बनता है 24। इसी तरह से 4 और 12 के लिए पहले 4 के गुणनखंड लिखिए, 1 गुना 2 गुना 2, फिर 12 के गुणनखंड लिखिए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। दोनों में सामान्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 और 2, तो 4 महत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम के लिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये इसका लघुत्तम समापवर्तक है जो कि 12 आएगा। 15 और 25 के लिए पहले 15 के गुणनखंड लिखिए आप, 1 गुना 3 गुना 5, 25 के लिखिए 1 गुना 5 गुना 5, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 5। लघुत्तम समापवर्तक के लिए पहले हमने इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, उसके बाद इन सबको गुना कीजिए आपस में, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो आंसर आएगा 75। 14 और 49 के लिए पहले 14 के गुणनखंड लिखिए, 1 गुना 2 गुना 7, 49 के लिखिए 1 गुना 2 गुना 1 गुना 7 गुना 7, तो दोनों में कौन सा गुणनखंड है? 7, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या बनेगा? 7। लघुत्तम समापवर्तक के लिए पहले इनके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, फिर सबको आपस में गुना कीजिए, तो आंसर आता है 98। 13 और 17 के लिए पहले 13 के गुणनखंड 1 गुना 13, 17 के गुणनखंड 1 गुना 17, फिर दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या है? 1, क्योंकि एक ही ऐसा गुणनखंड है इसका जो दोनों में है। लघुत्तम समापवर्तक के लिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए आप, 13 के लिखे हमने 1 और 17, 17 के लिखे हमने, फिर 17 से भाग किया इसको 1 और 1, सबको आपस में गुना किया, 1 गुना 13 गुना 17, तो आंसर आता है 221। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखा कि किस तरह से हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।